अच्छा बेटे, प्रीवियस लेक्चर में हमने 1.3 डिस्कस की थी क्लास 10 की। हम मज़ीद मतलब कि डिस्कशन करते हैं 1.4 पे। तो 1.4 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नीचे जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं। तो इधर डायरेक्टली नहीं कह देना कि ये योटा के बगैर वाला ये रियल है और ये योटा वाला ये इमेजिनरी है। तो बेटे हमने सबसे पहले इसको लेकर जाना होता है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास होल पावर सोल्व होकर स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएगी। तो बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए इसे हमने नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेना है कि यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट सपोज कि ये जो मेरे पास नंबर है ये इक्वल है z के। तो z इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 अयोटा का होल स्केयर। तो बेटे यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी का होल स्केयर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बिकॉज a माइनस बी का होल स्केयर इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करता हूँ। तो बेटे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 8 का स्केयर प्लस 3 अयोटा का स्केयर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 3 अयोटा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये मेरे पास सॉल्व हुआ। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो 8 का स्केयर बेटे किसके इक्वल होता है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो 8 का स्केयर बेटे हमारे पास इक्वल होता है 64 के। तो यहाँ पे आ गया 64 प्लस ये जो स्केयर है ये दोनों का स्केयर हो जाएगा। 3 का स्केयर 9 होता है और साथ में अयोटा का स्केयर, और इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3। अयोटा साथ में नहीं लगा सकते कैलकुलेटर पे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -48 और साथ में अयोटा आ जाएगा। अब बेटे इसको सोल्व करते हैं मज़ीद। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 64 प्लस 9 अयोटा स्केयर जहाँ भी नज़र आएगा वहाँ पे क्या पुट कर देना है, -1। तो मेरे पास आ गया -48 अयोटा एज इट इज़। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं। तो 64 प्लस माइनस -9 -48 अयोटा आ गया। बेटे 64 में से 9 माइनस कीजिएगा तो आपके पास क्या आता है, 64 माइनस 9 तो आ गया 55। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 55 माइनस 48 अयोटा। ये मेरे पास जी नंबर आ गया। अब बेटे ये अयोटा और अयोटा के बगैर वाला पार्ट मेरे पास आ गया है। मतलब कि अब हमारे पास रियल और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन बन गया जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा RE ऑफ Z, मतलब कि Z का जो रियल पार्ट है वो क्या है, अयोटा के बगैर वाला है 55। और उसके बाद नीचे लिख दूँगा कि IM ऑफ Z, मतलब कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, अयोटा के साथ वाली वैल्यू विद साइन -48 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास पार्ट नंबर 1 के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मैंने निकाल दिए। आगे मज़ीद डिस्कशन करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे। तो बेटे इसके पार्ट नंबर 2 में देखिएगा 5 प्लस 3 अयोटा की पावर -1 है। तो सबसे पहले तो मैं इसको नेम दूंगा कोई ना कोई। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट्स सपोज कि ये जो मेरे पास नंबर है ये इक्वल किसके है, z के। तो z इज़ इक्वल टू 5 प्लस 3 अयोटा की पावर -1। किसी भी वैल्यू की पावर माइनस में हो तो उसको मतलब कि फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा दें तो उसकी पावर प्लस में चली जाती है। इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है। तो इसको ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट करूंगा, नीचे वाली को ऊपर शिफ्ट करूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा 1/5 प्लस 3 अयोटा की पावर -1 की, जो कि क्या हो गई है, +1 हो गई है। अब बेटे 1 ना भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया 1/5 प्लस 3 अयोटा। अब बेटे इससे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो 5 प्लस 3 अयोटा है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 माइनस 3 अयोटा के साथ, और डिवाइड भी किससे कर दूंगा, 5 माइनस 3 अयोटा के साथ। सेंटर वाला साइन चेंज करके ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे वाली से। तो 5 माइनस 3 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे एक मरतबा वैल्यू प्लस में एक मरतबा माइनस में है। तो आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास z इज़ इक्वल टू 5 माइनस 3 अयोटा। 5 का स्केयर क्या होता है, 25।
अच्छा बेटे ये जो स्केयर है ये अंदर मुझे दोनों वैल्यूज़ का स्केयर हो जाएगा, तो 3 का स्केयर 9 होता है और साथ में क्या आ गया आयोटा स्केयर। तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया। तो 25 माइनस 9 आयोटा स्केयर की जगह क्या लिख दूंगा -1। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 9 1s आर 9 आ जाएगा। अब बेटे यहाँ पे देखिएगा मज़ीद इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 25 में 9 प्लस करते हैं तो क्या आता है, तो बेटे यहाँ पे लिख दूंगा 25 प्लस 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 34। बेटे ये जो 34 डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों वैल्यूज़ के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू 5/34 माइनस 3/34 और साथ में आयोटा आ गया। अब बेटे यहाँ पे मैं लिखूँगा रियल पार्ट ऑफ z जो कि क्या होगा 5/34 आयोटा के बगैर वाली वैल्यू, और उसके बाद मैं लिखूँगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो कि बेटे आयोटा के साथ वाली वैल्यू आ जाएगी -3/34। इसके साथ इसका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे बेटे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। तो पार्ट नंबर 3 सेम पार्ट नंबर 2 की तरह ही है, इसमें भी देखते हैं 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1 है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट सपोज ये जो नंबर है ये किसके इक्वल है, वेल डन बेटे z के इक्वल है। तो z इज इक्वल टू 4 माइनस 5 आयोटा की पावर -1। तो यहाँ पे आ जाएगा z इज इक्वल टू ये 4 माइनस 5 आयोटा नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, और इसकी पावर माइनस थी तो क्या होगी प्लस होगी, और प्लस से ना भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर कुछ भी नहीं तो 1 आ जाएगा। अब बेटे इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 4 माइनस 5 आयोटा है, तो नीचे वाली का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा। 4 माइनस 5 आयोटा है तो मल्टीप्लाई करूँगा 4 प्लस 5 आयोटा से, और डिवाइड कर दूंगा 4 प्लस 5 आयोटा से। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। तो बेटे 4 प्लस 5 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा, और नीचे देखें एक मरतबा वैल्यू माइनस में एक मरतबा प्लस में है तो बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। अब इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो z इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा। अब बेटे 4 का स्केयर क्या होता है 16 माइनस ये जो स्केयर है ये दोनों का स्केयर हो जाएगा, 5 का स्केयर 25 साथ में आयोटा का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद बेटे z इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस 25, आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब बेटे मज़ीद सोल्व करते हैं तो z इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 25 1s आर 25। अब बेटे यहाँ पे इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 में प्लस करूँगा 25 तो देखिएगा क्या आता है 16 प्लस 25 तो क्या आ जाता है 41। तो ये हमारे पास 41 आ गया। 41 बेटे डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, रियल के साथ भी और इमेजिनरी के साथ भी। तो बेटे मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा z इज़ इक्वल टू 4/41 प्लस 5/41 और साथ में आयोटा। बेटे यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z का रियल पार्ट लूँगा जो कि क्या 4/41, उसके बाद इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इमेजिनरी पार्ट लूँगा जो कि क्या आयोटा के साथ वाला नंबर 5/41। तो इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। आगे डिस्कशन करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो उन्होंने लिखा हुआ है 4 माइनस 3 आयोटा की पावर -2। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट कर लेंगे कि लेट सपोज ये जो नंबर है ये किसके इक्वल है z के इक्वल है, कि z इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा की पावर -2। अब बेटे इसको नीचे लेकर जाऊंगा तो ऊपर कुछ भी नहीं 1 और नीचे जाएगी तो इसकी 4 माइनस 3 आयोटा की पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, -2 थी प्लस हो गई है। अब बेटे ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला ओपन करता हूँ तो z इज़ इक्वल टू 1 ओवर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस
सेकंड वैल्यू का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू 3 आयोटा। ये मेरे पास इसका फॉर्मूला ओपन हो गया। अब बेटे z इज इक्वल टू 1/4 का स्केयर होता है 16 प्लस ये जो स्केयर है ये दोनों का स्केयर हो जाएगा, 3 का स्केयर 9 और साथ में आयोटा का स्केयर माइनस 2 4s are 8, 8 3s are 24 और साथ में क्या आ गया, आयोटा आ गया। बेटे यहाँ पे आ गया z इज इक्वल टू 1/16 प्लस 9, आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया, -1 आ गया और साथ में -24 आयोटा आ गया। इसको मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो z इज़ इक्वल टू 1/16 प्लस माइनस 9 1s are 9 -24 आयोटा आ गया। अब बेटे z इज़ इक्वल टू 1/16 में से 9 माइनस करें, 16 माइनस 9 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो यहाँ पे बेटे आ गया 7 -24 आयोटा। अभी तक ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए नीचे वाले का सेंटर वाला साइन चेंज करूँगा, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दूँगा। तो 7 -24 आयोटा है तो मल्टीप्लाई करूँगा 7 + 24 आयोटा से और डिवाइड भी कर दूँगा 7 + 24 आयोटा। बेटे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो 7 + 24 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 + 24 आयोटा। तो बेटे नीचे वाली एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में, तो हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। तो बेटे यहाँ पे देखिएगा z इज़ इक्वल टू 7 + 24 आयोटा एज इट इज़ आ गया। 7 का स्केयर होता है 49 माइनस ये जो स्केयर है ये दोनों का स्केयर हो जाएगा, तो 24 का स्केयर हमारे पास किसके इक्वल होता है, 576 के। तो यहाँ पे आ गया 576 और ये जो स्केयर आयोटा का वो आयोटा का स्केयर बन गया। और यहाँ पे आ गया z इज़ इक्वल टू 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस 576 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो z इज़ इक्वल टू 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 माइनस माइनस प्लस 576 1s are 576। तो बेटे z इज़ इक्वल टू 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 49 में 576 प्लस करते हैं तो 49 + 576 तो हमारे पास आ जाएगा 625। बेटे 625 डिवाइड हो रहा है तो दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड होगा, तो z इज़ इक्वल टू 7/625 माइनस प्लस 24/625 और साथ में आयोटा आ गया। बेटे इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं। तो बेटे रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा 7/625 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा 24/625। ये मेरे पास इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। बेटे यहाँ पे ना बच्चों का एक क्वेश्चन बनता है, उसको क्लियर कर दूँ। वो क्वेश्चन ये है कि सर आपने कहा कि आयोटा और जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो जस्ट मतलब कि a + b आयोटा की फॉर्म में होते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताएं। तो बेटे अगर ये भी कॉम्प्लेक्स होते तो हम डायरेक्टली इसका रियल और इमेजिनरी बता देते, इतना सोल्व करने की क्या ज़रूरत थी। तो बेसिकली हमने ये जो नंबर्स हैं इनको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाकर फिर हमने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताया, मीन्स कि इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर गए हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये इस फॉर्म में जाएंगे तो ही रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाजमन होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना पड़ेगा। आगे डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 5 को। बेटे पार्ट नंबर 5 में भी सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे कि लेट सपोज कि हमारे पास ये जो नंबर है ये z के इक्वल है 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 + 3 आयोटा और इसकी होल पावर -1।
अब इसकी पावर माइनस में है, फ्रैक्शन फॉर्म वाली वैल्यू की पावर माइनस में हो, उसकी फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा देंगे तो पावर किस में चली जाएगी, प्लस में। तो z इज इक्वल टू नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी 4 + 3 आयोटा, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 3 + 2 आयोटा, और इसकी पावर -1 थी +1 आ गया, जो कि ना भी लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करना है, तो बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट करने के लिए जो नीचे वाला नंबर है उसी का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है। तो 3 + 2 आयोटा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 - 2 आयोटा से और डिवाइड कर देंगे 3 - 2 आयोटा से। ऊपर वाली वैल्यू बेटे ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बेटे 4 3s are 12 और 4 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8 और साथ में आयोटा आ गया। 3 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3s are 9 आयोटा आ गया, और प्लस माइनस माइनस 3 2s are 6 आयोटा, और आयोटा क्या आ गया, आयोटा स्केयर। बेटे एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में, तो आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे आ गया 12 माइनस प्लस माइनस होंगे, 9 में से 8 माइनस करूँगा तो +1 आयोटा, -6 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर होता है 9 माइनस ये जो स्केयर है दोनों का स्केयर हो जाएगा। बेटे 2 का स्केयर हमारे पास 4 हो जाएगा और साथ में आयोटा का स्केयर। तो z इज इक्वल टू 12 प्लस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1s are 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1। तो बेटे z इज इक्वल टू 12 में 6 प्लस किए तो आ गया 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस 4 1s are 4 आ गया। अब बेटे 9 और 4 को प्लस करेंगे, मज़ीद आगे यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू 18 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 में 4 प्लस किए तो 13 आ गया। ये जो 13 डिवाइड हो रहा है ये दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा z इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 13, और इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो +1/13 और साथ में आयोटा आ गया। बेटे रियल पार्ट ऑफ z का जो रियल पार्ट है ये आयोटा के बगैर वाला है 18/13, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो आयोटा के साथ वाला है 1/13। तो ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए हैं। पार्ट नंबर 5 भी इसका कंप्लीट हो गया। आगे डिस्कस करते हैं इसके पार्ट नंबर 6 को। तो पार्ट नंबर 6 को भी मतलब कि यहाँ पे करने से पहले लेट कर लेंगे कि लेट्स सपोज के हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किसके इक्वल है, z के। तो z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, -2। बेटे इसकी पावर माइनस में है, फ्रैक्शन फॉर्म को उल्टा दूंगा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करूंगा, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट करूंगा, तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। तो z इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 2 माइनस आयोटा, और इसकी होल पावर यहाँ पे आ गई 2 आ गई। अब बेटे नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा, तो 2 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा 2 प्लस आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने के लिए नीचे वाले का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और साइन आयोटा वाली का चेंज करना है यहाँ पे। ठीक बेटे ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाली को नीचे वाली से। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2s are 4, और 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेटे 2 आयोटा आ जाएगा। आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा आ जाएगा, और आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर। अच्छा इसकी जो होल पावर है ना ये बेटे एज इट इज़ रहेगी। अब z इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा और 2 आयोटा प्लस होंगे तो क्या हो जाएगा 4 आयोटा, और आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर क्या होता है 4 माइनस आयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा -1, और इसकी होल पावर 3 आ जाएगी। तो सॉरी इसका होल स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा। अंदर बेटे राउंड ब्रैकेट यूज़ हुई है तो इर्द गिर्द मैंने स्केयर ब्रैकेट यूज़ कर लिया। तो z इज इक्वल टू 4 में से 1 माइनस करूँगा तो 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1, और इसकी होल पावर 2 आ गई। अब बेटे z इज इक्वल टू
3 + 4 अयोटा, इसका स्केयर मैंने सेपरेट कर दिया और डिवाइडेड बाय 4 और 1 प्लस हुए 5 का स्केयर सेपरेट। अब डिवाइड हो रही थी वैल्यूज़, इसलिए इनके स्केयर मैंने सेपरेट कर दिए। बेटे ऊपर वाले के स्केयर को सोल्व करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा z इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्केयर है, तो बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर 3 का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू 4 अयोटा का स्केयर, उसके बाद बेटे प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू 3 इंटू सेकेंड वैल्यू 4 अयोटा, और नीचे बेटे मेरे पास 5 का स्केयर क्या होता है 25। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो 3 का स्केयर क्या होगा 9, और ये जो स्केयर है दोनों का स्केयर हो जाएगा 4 का स्केयर 16 और साथ में अयोटा का स्केयर प्लस 2 3 6 6 4 24 और साथ में अयोटा डिवाइडेड बाय 25। बेटे z इज इक्वल टू 9 + 16, अयोटा स्केयर की जगह क्या पुट कर देंगे, वेल डन बेटे, -1 पुट कर देंगे प्लस 24 और साथ में अयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो z इज इक्वल टू 9 प्लस माइनस माइनस 16 1 जार 16 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 25। तो z इज इक्वल टू 9 में से 16 माइनस करते हैं तो देखिएगा क्या आता है 9 - 16, तो हमारे पास आ जाएगा -7। तो -7 प्लस 24 अयोटा डिवाइडेड बाय 25, तो 25 डिवाइड हो रहा है तो दोनों के साथ सेपरेटली डिवाइड होगा, तो z इज इक्वल टू -7/25 प्लस 24/25 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। अब बेटे रियल पार्ट ऑफ z का जो रियल पार्ट होगा वो अयोटा के बगैर वाली वैल्यू -7/25, और बेटे इसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो अयोटा वाली वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारे पास क्या 24/25। तो इसी के साथ इसका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। आगे डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 7 को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा और इसका होल स्केयर है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले इसको नेम दे दूंगा कि लेट्स सपोज ये जो मेरे पास नंबर है ये किसके इक्वल है, z के, तो z इज इक्वल टू 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा और इसकी होल पावर 2। अब बेटे ऊपर नीचे स्केयर सेपरेट करके भी इसको पहले सोल्व कर सकते हैं, या मतलब कि इसको पहले सोल्व कर लें और उसके बाद इनका स्केयर सेपरेट करते हैं। तो मैं पहले सोल्व कर लेता हूँ, नीचे वाली का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। तो 1 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा, बेटे साइन चेंज करूँगा 1 प्लस अयोटा तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस अयोटा से और डिवाइड कर दूंगा 1 माइनस अयोटा से और इस पूरे का होल स्केयर। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 1 जार 1 और 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा, बेटे -2 अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 अयोटा और माइनस माइनस प्लस 2, इसके साथ कुछ भी नहीं है 1 है तो 2 1 जार 2 अयोटा और अयोटा क्या हो गया अयोटा स्केयर। नीचे बेटे देखिएगा एक मरतबा वैल्यू प्लस में एक मरतबा वैल्यू माइनस में है, सेम वैल्यूज हैं तो बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकंड वैल्यू का स्केयर और इस पूरे का होल स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब बेटे z इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, अयोटा और 2 अयोटा प्लस हुआ तो 3 अयोटा आ गया प्लस 2 अयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया -1 डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर क्या होता है 1 माइनस अयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया -1, दो साइन इकट्ठे आ जाए ब्रैकेट का यूज़ और इस पूरे का होल स्केयर। बेटे z इज इक्वल टू 1 - 3 अयोटा और प्लस माइनस -2 1 जार 2 हो गया और डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया और इस पूरे का होल स्केयर आ गया। अब बेटे z इज इक्वल टू 1 में से 2 माइनस किए तो -1 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 1 और 1 प्लस हुए तो क्या आ गया 2 और इस पूरे का होल स्केयर। अब बेटे ये जो मेरे पास वैल्यू है इन दोनों का साइन सेम है तो इसमें से जो माइनस है वो मैं कॉमन ले लूँगा, माइनस कॉमन लूँगा फिर इसको सोल्व करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिएगा क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया
तो मेरे पास पहली वैल्यू माइनस में थी, प्लस में आ गई, और दूसरी वैल्यू माइनस में है तो +3 आयोटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। बेटे ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वाली का स्क्वायर अलग हो जाएगा, नीचे वाली का स्क्वायर अलग हो जाएगा। और जब भी माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो माइनस किस में चेंज हो जाता है, प्लस में, और साथ में आ जाएगा 1 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 आयोटा। बेटे डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 4। मजीद बेटे सोल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, प्लस ये जो स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा का स्क्वायर, प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। मजीद बेटे सोल्व करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 + 9 आयोटा, स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो z इज इक्वल टू 1 ± -9 1 ज़ा 9 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। z इज इक्वल टू 1 में से 9 माइनस किए तो -8 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। बेटे ये जो 4 डिवाइड हो रहा है ये सेपरेटली दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो z इज इक्वल टू -8/4 + 6/4 आयोटा। मज़ीद बेटे सोल्व करते हैं तो z इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 -2 आ गया, और प्लस 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास आ गया 3/2 और साथ में क्या आ गया आयोटा आ गया। यहाँ पे बेटे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास बन गया z इज इक्वल टू -2 + 3/2 आयोटा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चला गया, तो अब मैं इसका रियल पार्ट सेपरेट करूँगा तो रियल पार्ट ऑफ z मेरे पास इक्वल आ जाएगा -2 के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। आगे बेटे डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।